बीच में आकर पूरे दिन पर खड़ी हो गई है। ऐसे प्रधानमंत्री जी के लिए मैं जोरदार ताली बजाने का आह्वान करता हूं। आप सभी जोरदार ताली बजाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करें। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 5 प्रण हम सबको करवाए हैं। उनमें से पहला प्रण है हृदय के भावों को कबूल कर ले, आप स्वीकार कर ले और प्रणाम पाकर मुस्कुरा दे। आपकी मुस्कुराहट पर यह कालियास निहाल हो जाए, निहाल हो जाए। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधार चुके हैं। मेवाड़ की परंपरा से निवेदन करूंगी कि पहले एक शपथ दिलाने की कृपा करावें और उसके पश्चात आपका उद्बोधन। सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। सभी खड़े हो जाएं और दाएं हाथ आगे करेंगे और शपथ लेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। पंचायत भीलवाड़ा के विकसित भारत संकल्प यात्रा में मंच पर विराजमान हम सभी के लोकप्रिय सांसद सम्माननीय सुभाष जी बहेड़िया साहब, इस संभाग के सह प्रभारी सम्माननीय अतर सिंह जी बढ़ाना जी, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष प्रशांत जी मेवाड़ा साहब, प्रभारी संगठन श्री रतनलाल जी गाडरी साहब, श्री गजपाल सिंह जी राठौड़ साहब, विधायक श्री जब्बर सिंह जी सांकला साहब, विधायक श्री उदयलाल जी बढ़ाना साहब, विधायक लादूराम जी पेतालिया साहब, विधायक लालाराम जी बैरवा साहब, विधायक गोपीचंद जी मीणा साहब, विधायक गोपाल जी खंडेलवाल साहब, हमारे पूर्व मंत्री पूर्व विधायक सम्माननीय कालूराम जी साहब, जिला प्रमुख वर्जी देवी जी, इस ग्राम पंचायत के सरपंच भाई शक्ति सिंह जी कालियास, राजकुमार जी आंचलिया, भगवती प्रसाद जी, वेद प्रकाश खटीक जी और रामलाल जी गुर्जर साहब, और इस विकसित भारत संकल्प के इस शिविर में आए गांव के पूजारी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई हमारी माता और बहनों, मेरे सभी युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं कि इस भीलवाड़ा के अंदर इस आसीन विधानसभा पर पावन धरा पर हरनी महादेव जी का मंदिर, तिलकेश्वरी महादेव, अदरशिला महादेव, चामुंडा माता, खेड़ा के बालाजी और भगवान सवाई भोज जी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। यहाँ का बदनौर का किला मॉडल की 32 खंभों की छतरी
और बागौर साहेब का ऐतिहासिक गुरुद्वारा अपनी नैन अब्राहम वास्तुकला के लिए पर्यटकों को लोकप्रिय है। यह बेड़ज, बनास और मैदानी नदियों का संगम भी है। यहाँ त्रिवेणी धाम भी है और हरे भरे बाग के लिए विख्यात मेजा बाग भी है। प्रकृति प्रेमियों को वो बहुत पसंद आता है। भीलवाड़ा प्रदेश में टेक्सटाइल सिटी है। ये सिटी के रूप में जाना जाता है और देश के प्रमुख टेक्सटाइल हब के रूप में उभर रहा है। भीलवाड़ा में बने कपड़े देश विदेश में अपनी पहचान बनाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ते भारत का लाभ हर एक नागरिक को मिले, उस नागरिक तक पहुंचे, इसलिए उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से 2014 के बाद गरीब कल्याण की योजनाएं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ हर उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसकी समीक्षा भी हो और हर पात्र व्यक्ति को उस योजना का लाभ मिले। इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हर देश में, प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर हर गांव-गांव में इस तरह की यात्राएं चल रही हैं। और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिस अंत्योदय को लेकर के चले थे, जिस अंत्योदय को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, माननीय हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय भैरव सिंह जी शेखावत ने उस अंत्योदय की नींव यहाँ राजस्थान के अंदर डाली थी। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी उस अंत्योदय को लेकर के चल रहे हैं। कोई भी पात्र व्यक्ति हमारी किसी भी योजना से वंचित नहीं रह पाए। कोई भी व्यक्ति जिसको लाभ मिलना चाहिए वो लाभ से किसी प्रकार से रह ना जाए, इसकी चिंता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, पूरे देश की हर ग्राम पंचायत, हर नगर निकाय से संबंधित भारत सरकार की समस्त योजनाओं को जागरूकता से बढ़ाने की शुरुआत का ये राष्ट्रव्यापी अभियान है। इस यात्रा का उद्देश्य उस वंचित वर्ग तक पहुंचना जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र है और अभी तक वो लाभान्वित नहीं हुआ है। इस यात्रा की मदद से हर एक गांव ढाणी योजनाओं के बारे में लोगों की जागरूकता भी करना है ताकि वो आकर के उन योजनाओं का लाभ ले सके। इस यात्रा का मकसद सरकारी योजना के लाभार्थियों से आपसी बातचीत करके उनकी निजी कहानियां जानना और उनके अनुभव को साझा करना है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई अपने आप में पूर्ण नहीं है। एक गांव दूर दराज में बैठा वो व्यक्ति एक अच्छी बात देश के लिए और समाज के लिए बता सकता है। वो कहते हैं कोई भी व्यक्ति मेरे को अगर सुझाव देगा, अच्छा सुझाव होगा, देश की प्रगति में होगा, देश के पर्यावरण के क्षेत्र में होगा, देश के उस अंत्योदय के लिए होगा, देश के विकास के लिए होगा। प्रधानमंत्री उस व्यक्ति की बात को भी मानते हैं। और आपने देखा होगा कि उन्होंने मन की बात के माध्यम से जो लोग नमो ऐप पर या अपने सोशल मीडिया पर जो डालते थे, गांव की कहानी लिखते थे, गांव के विचार लिखते थे और गांव में जो हमारे छोटे छोटे उद्योग चलते हैं उसके बारे में लिखते थे, वो जाकर के प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचते हैं और मन की बात में माने प्रधानमंत्री जी उस गांव तक जुड़ने का पूरी तरह से कोशिश करते उस गांव से जुड़ते हैं।
यही नहीं मित्रों, यात्रा के दौरान विभिन्न विवरणों के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का पंजीकरण, उनका योजनाओं का लाभ दिलवाकर भागीदारी भी सुनिश्चित करना है। इससे देश के नागरिकों को लाभ मिल सके और हमारा विकसित भारत बन सके। ये दृष्टिकोण जिससे हम चल रहे हैं वो सपना साकार हो सके। राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में प्रदेशवासी भारी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। उनका उत्साह, जिस उत्साह के भाव से वो आ रहे हैं, निश्चित रूप से एक जन आंदोलन ये बन गया है और इस जन आंदोलन के माध्यम से जनता के हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है। मैं क्या बताना चाहता हूं, विकसित भारत संकल्प के शिविरों में कई मामले राजस्थान देश भर में अव्वल स्थान पर रहा है। अब तक 9,400 स्थानों पर हमारी यह यात्रा पहुंची है, लेकिन इस शिविरों में 1,81,00,000 से ज्यादा इसमें हिस्सा लेने वाले व्यक्ति हमारे पहुंचे हैं और हम देश में दूसरे स्थान पर हैं। हमने शिविरों में 8,21,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड 8,21,000 से अधिक लोगों को हमने इन शिविरों के माध्यम से दिया है और इस योजना में हम देश में पहले नंबर हैं। पीएम उज्ज्वला योजना पंजीकरण में हम पहले स्थान पर हैं। इन शिविरों में लगाए जा रहे स्वास्थ्य कैंप 71 लाख से अधिक लोगों की टीबी जांच की गई है। करीब 1 करोड़ से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है। इसमें हम देश में पहले स्थान पर हैं। पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना में प्रदेश भर में हम दूसरे स्थान पर हैं। अगर मैं भीलवाड़ा की बात करूं तो भीलवाड़ा में अभी तक 231 शिविरों में 2,94,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया है। करीब 1,80,000 स्वास्थ्य कैंप की जांच हुई है। 1,30,000 से ज्यादा लोगों को टीबी की जांच हुई। करीब 1,20,000 आयुष्मान कार्ड बनाने का काम भीलवाड़ा के अंदर इन शिविरों के माध्यम से हुआ है। करीब 35,000 किसान क्रेडिट कार्ड भी इसमें बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में करीब 3,500 लोग लाभान्वित हुए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा योजना के तहत योजना का विशेष रूप डिजाइन की गई है। आईईसी सूचना शिक्षा एवं संचार वैन राजस्थान के प्रदेश ग्राम पंचायत में और नगरीय क्षेत्र में जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने प्यार से प्रदर्शन कर रहे हैं।